लोगों पर फर्ज होता है। रोज़ा भी हर किसी पर फर्ज नहीं है, बल्कि अगर आप बीमार हैं या आप सफ़र में हैं तो आप उस वक्त रोज़ा ना रखें तो चलेगा। लेकिन नमाज एक ऐसा अमल है कि आपको 24 घंटे में हर हाल में आपको उस नमाज को अदा करना है। अगर कोई शख्स खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो वो बैठकर पढ़े, बैठकर नहीं अदा कर सकता तो वो लेट कर पढ़े, लेट कर नहीं पढ़ सकता तो वो इशारे से पढ़े। अलगर्ज नमाज किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में मुआफ नहीं हो सकती। अगर हम नमाज की पाबंदी करेंगे तो फायदा होगा। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। लेकिन शर्त यह है कि नमाज को उसके औसाफ और उसके कमालात के साथ अगर अदा किया जाए तो नमाज अपना असर दिखाती। इसीलिए इस उम्मत के लोगों के लिए अभी मस्जिद की तामीर के साथ साथ उन मसाजिद को नमाजों से आबाद करने की ज़रूरत है। अगर हम सिर्फ पैसा खर्च करके मस्जिद बनाएंगे, उस पर नमाज अदा नहीं करेंगे, अजान नहीं होगी, तो फिर इन जालिमों की नापाक निगाहें हमारी मस्जिदों की तरफ उठती है। फिर वो अलग अलग तरीके से याचिका दाखिल करके कोर्ट के कानून का सहारा लेकर, कोर्ट का ऑर्डर लेकर हमारी मस्जिदों को बुलडोज करने की कोशिश करते हैं। उसमें सर्वे का कोई ऑर्डर देते हैं और फिर हमारी मस्जिदें हमारे हाथ से चली जाती। इसीलिए मुसलमानों, ज़रूरी कि जहां आप इतने फिक्रमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने 2-3 महीने से इस जलसे को ऑर्गेनाइज किया है मस्जिद की तामीर के लिए, यकीनन ये अच्छा काम है। मरने के बाद आपकी निजात का जरिया भी है, ये मस्जिद होगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने नमाज अदा नहीं की है, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, अपने बच्चों को नमाज का ऑर्डर नहीं करते हैं, तो कल क़यामत में अल्लाह सवाल करेगा, पूछेगा कि तुमने नमाज क्यों नहीं अदा की। मस्जिद तो तुमने बड़ी आलीशान बनाई थी, लेकिन तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते थे। वाई डिड नॉट यू ऑफर सलाह, क्यों नमाज अदा नहीं करते थे। इसीलिए जरूरी है, मरने के बाद सबसे पहला सवाल नमाज का ही होगा। तो इसीलिए नमाज अपनी जिंदगी के अंदर दाखिल करने की कोशिश कीजिए। मुसलमानों, इस जमीन पर पूरी दुनिया में तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जमीन है। इस जमीन पर सबसे मुबारक कोई जगह अल्लाह को है। अल्लाह को इस पूरी पृथ्वी पर, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी ये पृथ्वी लोक है, ये एक ग्रह है। ऐसे ही चांद है, वो एक अलग ग्रह है। ऐसे ही सूरज है, वो एक अलग ग्रह है। इसी तरीके पर जुपिटर है, वीनस है और मरकरी है, ये सब मार्स है, ये सब अलग अलग ग्रह हैं। उनकी भी लंबाई चौड़ाई हमारे इस जमीन से कहीं ज्यादा है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड को, उनको मिलाकर ब्रह्मांड बोला जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र और सबसे पसंदीदा कोई जगह अल्लाह को है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसाजिदुहा, अल्लाह को मस्जिदें बहुत पसंद है। और नापाक जगह वो आपका ये मार्केट जो आपने अभी जलसे में, आपके जलसे के को देखकर जिन लोगों ने मार्केट सजाई है, दुकान है, चाय और पान की दुकान है, यहाँ से ज्यादा आदमी वहां पर हैं। यहाँ आप बैठे हैं तो मस्जिद की निस्बत पर बात हो रही। ये महफिल अल्लाह को पसंद है। लेकिन यहीं करीब में जो मार्केट है, जो बाजार है, वहां पर क्या हो रहा, वहां पर लोग हंस रहे होंगे, चाय पी रहे होंगे, या वहां पर बदनिगाही हो रही होगी, या वहां पर किसी की बुराई कोई कर रहा होगा। तो ये फर्क है।
अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होता है, अल्लाह के लिए सजदा किया जाता है, इसीलिए अल्लाह को मस्जिद पसंद है। और मार्केट में दुनिया की बातें होती, मार्केट में झूठ बोला जाता है, मार्केट में बेईमानी होती, मार्केट में एक दूसरे के खिलाफ बुराइयां करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रब को मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं है। वाज़े लफ्जों में इरशाद मौजूद, इन्न अहब्बल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह को मस्जिदें पसंद है। व अबग़ज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और अल्लाह को बाजार, मार्केट, चौक, चाय की दुकान, पान की दुकान, ये सारी चीजें अल्लाह को नापसंद हैं। वो इसलिए नापसंद है कि वहां पर खुराफात और गुनाह की बातें ज्यादा होती। इसीलिए इसका ये मतलब नहीं कि मौलाना बाजार अगर शैतान की जगह है तो हम नहीं जाएंगे, वहां जाना जायज नहीं, ऐसा नहीं। आप जाइए, अपनी जरूरत के हिसाब से काम कीजिए, वापस फौरन लौट आइए। वहां बैठकर चाय पान के साथ साथ एक दूसरे की बुराई, मौलाना अब्दुल्ला तो ऐसे हैं, अरे मेरे गांव में तुमने सुना उसके बारे में, वो ऐसा है, वो वैसा है। चुगलखोरी, गीबत जिसको बोलते हैं, तजस्सुस जिसको बोलते हैं, वला तजस्ससु वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, गीबत मत करो, तजस्सुस मत करो। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत नहीं जाएगा, उसकी खुशबू नहीं सूंघेगा। इसीलिए बाजार और मार्केट रब को नापसंद है। अच्छी चीज है मस्जिद के लिए कोशिश करना, किया है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबाए किराम ने किया। जब मदीनतुल मुनव्वरा, जब मदीना मस्जिद नबवी को बनाना था तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद शरीक होते थे और पत्थर उठाते थे। और गारा, उस वक्त सीमेंटेड का जमाना नहीं था, गारे से मट्टी को, कीचड़ को इस हिसाब से तैयार करते कि उसमें अगर पत्थर रख दिया जाता तो एक दूसरे पत्थर को जोड़ सकते थे। आज भी मट्टी से, गारे से उत्तर प्रदेश में ईंट के मकानात तैयार किए जाते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद से लगकर बनफ्से नफीस आपने मस्जिद की तामीर की है। लेकिन उसके साथ साथ, तामीर के साथ साथ अमल से भी, नमाज से भी मस्जिद को आबाद किया। आज सिर्फ जलसा अगर कर लिया हमने, मस्जिदें हमने आबाद नहीं की, नमाजें हमने नहीं पढ़ी, तो ये मस्जिद फिर हमारे लिए वबाले जान बनेगी। ये मस्जिद फिर कल क़यामत में रब के सामने हो सकता। ये मस्जिद खड़ी होकर कहे कि अल्लाह, इसने मुझे तामीर तो करवा दिया था लेकिन कभी सजदा करने के लिए नहीं पहुंचा, कभी मस्जिद की शक्ल नहीं देखी। आज यकीनन मुसलमान बड़े बड़े मस्जिद तामीर कर चुके हैं, लेकिन मुसलमानों की मस्जिद से जो रिश्ता होना चाहिए वो रिश्ता मुसलमानों का मस्जिद से टूट चुका। और शायद यही वजह है कि आज ये उम्मत मुस्लिमा को गाजर मूली के तरह काटा जा रहा है। मस्जिदों की कोई अहमियत और हैसियत नहीं रही। इसलिए हमारी 300-300, 400 पुरानी मस्जिदों के ऊपर यलगार हो रहा। आपने देखा होगा शायद अभी उत्तर प्रदेश में संभल में 1529 में वो मस्जिद बनाई गई थी। आज सन 2024 है, 1529 सन 2024, तकरीबन 500 साल का मुद्दत गुजर चुका। उस मस्जिद को बनाए हुए किसी बादशाह ने बनाया, लेकिन 2 बहरूपिया खड़ा हुआ, 2 वकील, और वो पिटिशन दाखिल करता, कहता है कि इस मस्जिद को बाबरनामे में लिखा हुआ, बाबरनामे में लिखा हुआ है, अकबरनामे में लिखा हुआ है कि इस मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है, इसीलिए हम इस मस्जिद की सर्वे करना चाहते हैं। जाहिल अनपढ़ आदमी, तुम्हें नहीं मालूम कि भारत के अंदर 1991 में जो एक्ट बना है कि 15 अगस्त 1947 तक जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा जाता है इसको। इसका मतलब यही होता है कि आजादी के बाद 15 अगस्त के बाद से किसी मस्जिद की कैरेक्टर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा,
जो मस्जिद जहां जिस हालत में है उसी हालत में रहेगी, सिवाय बाबरी मस्जिद के, चूंकि उसका केस बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन वहां पर गए, फौरन कोर्ट में पहुंचते, वकील साहब और जज साहब ऑर्डर भी दे देते कि जाइए सर्वे कीजिए। 1-1.5 घंटे के अंदर सर्वे टीम भी पहुंच जाती और मस्जिद की छानबीन शुरू करने की कोशिश करते। अरे अगर इतनी फुर्ती रैपिस्ट को पकड़ने में लगाते, इतनी फुर्ती अदानी के करप्शन को पकड़ने में लगाते और इतनी जल्दबाजी कठवा के अंदर आसिफा की रेप करने वालों के रेपिस्ट को सजा दिलाने में लगाते, तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। 2 साल से मणिपुर जल रहा, उस पर कोई काम नहीं होगा, उस पर कोई सर्वे टीम तैयार नहीं करोगे। हमारी मस्जिदें हैं, बस ये मस्जिद तो किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया। 500 साल क्या हुआ नहीं हुआ, उसको अभी सुधार सकते नहीं सुधार सकते। अभी जो ठीक है उसको ठीक रखो और जो गलत है उसको गलत करो, तभी ये देश भी तरक्की करेगा और अमन सुकून का माहौल बरकरार रहेगा। 5 नौजवानों को तुमने मारा, मस्जिद के नाम पर गोलियां मारी गई है, पुलिस के बंदूक से गोली निकली, 5 नौजवान शहीद कर दिए गए। 2 दिन पहले की बात है, संभल, जिला संभल, उत्तर प्रदेश के अंदर हसास इलाका, वहां पर पुलिस की बड़ी फोर्स बड़ी तादाद में पहुंचकर और वहां पर गोली चलाते। क्या मतलब है आर्टिकल 21 का, जिसके अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना पुलिस वालों तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर मेरी उंगली कटती है तो कानूनी एतबार पर तुम मुजरिम होते हो, तुमसे सवाल होगा कि हमको क्यों चोट पहुंची। लेकिन तुम ही भक्षक बन गए, तुम ही राक्षस बन गए। उन मासूम 5 बच्चों की क्या गलती थी? उन्होंने पत्थर मारा तो पकड़कर जेल में डालो। किसी को खामखा गोलियां चलाकर उनके परिवार को तुमने जख्मी किया। उनके परिवार, किसी की बेटे की बुढ़ापे की उम्र में किसी की बाप को, उसके बेटे की लाश को उसके कंधे पर डाला है तुमने। कभी सुख और चैन से नहीं रहोगे। भारत के अंदर आर्टिकल और संविधान है, कानून है, आईन है। भारत का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 में जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगी। 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई किसी मंदिर को मस्जिद बनाया है तोड़कर, उस पर कार्रवाई होगी। वो तो अब से 500 साल पहले वो मस्जिद बनाई गई, शाही मस्जिद है संभल की। अभी देखिए एकदम बिल्कुल उग्र है वहां पर, वो पूरा संभल जल रहा। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा, अहिंसा सत्यम करोदस्तया का शांतिरपैशुनम दया भुलेश्वलो लूप्तवम हीर चापला। एक वक्ता थे रूम में, अभी उन्होंने कहा हमसे कि मैं कुछ सच्चाई पर, जैसे कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास सादिकीन, कि अल्लाह से डरो और अच्छे लोगों के साथ हो जाओ, नेक लोगों के, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। इस ताल्लुक से वेद में, यानी सच्चाई के ताल्लुक से, सच के ताल्लुक से वेद का कोई मंत्र दीजिए। मैंने उनको यही मंत्र लिख के दिया। मैंने कहा इसको पढ़िएगा। कुरान करीम की इस आयत का कुछ हिस्सा इस मंत्र का कुरान से मैच करता है। वो ये है, अहिंसा, जुल्म नहीं होना चाहिए, सत्यम, सच बोलना चाहिए, क्रोधस्तया का, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। जब ये तीनों चीजें होंगी, शांतिरपैशुनम, तो फिर शांति आती। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक एक मंत्र है, बहरे कैफ। तो हमारी मस्जिदें हमारे नमाज जैसी अमल के मुंतजिर है। मस्जिदों को आबाद कीजिए नमाज के जरिए से, मस्जिदों को आबाद कीजिए अजान के जरिए से, मस्जिदों को आबाद कीजिए कुरान करीम के दर्स से, मस्जिद को आबाद कीजिए दीनी बातें पैदा करके, मस्जिद को आबाद कीजिए उसमें जिक्र अज़कार की महफिल सजाकर जिक्र कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए,
वहां पर वक्त गुजारा कीजिए, एतकाफ की नीयत से बैठ जाइए। मस्जिद इबादत की जगह, दुनिया के अंदर मैं समझता हूं कि सबसे पुरसुकून अगर कोई जगह है तो हमारी मस्जिद है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जनाब क्या बोलेंगे, इस उम्मत का जुर्म इतना बड़ा है, मैं बोलता हूं तो मेरे खिलाफ लोग लेटर निकाल देते कि मौलाना अब्दुल्ला गलत बोलता। इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फजीलत वाली मस्जिद कौन सी? मस्जिद तो सारी यकसा हैं, लेकिन 3 मस्जिदें ऐसी है कि जिनकी फजीलत कुछ ऊपर कुछ नीचे है। सबसे बड़ी मस्जिद फजीलत वाली काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ है, उसके बाद मस्जिद नबवी है, उसके बाद बैतुल मक़दिस है। कंस्ट्रक्शन के एतबार से, तामीरी एतबार से सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ बनाई गई, उसकी बुनियाद डाली गई। उसके बाद बैतुल्लाह शरीफ के बाद मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली गई दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली गई। लेकिन फजीलत के एतबार से बैतुल्लाह शरीफ के बाद मस्जिद नबवी का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर बैतुल मक़दिस का नंबर आता है। बहरे कैफ तो फजीलत के एतबार से इन तीनों मस्जिद बैतुल्लाह में नमाज पढ़ेंगे तो उसका अलग है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ेंगे तो उनकी फजीलत अलग है, और मस्जिद आप बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ेंगे तो उनकी फजीलत अलग है। मस्जिद सारी की सारी काबिल रिस्पेक्ट है, काबिल सम्मान है, पवित्र है, पाक है मस्जिद। लेकिन इन मस्जिदों को सबसे ज्यादा किनके नजर में खटकती? जब अल्लाह के नबी काबतुल्लाह मस्जिद बैतुल्लाह के शरीफ नमाज पढ़ने जाते तो कुफ्फार मक्का आपको रोकते कि आप क्यों जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, आपको नमाज पढ़ने नहीं देंगे, बल्कि आपके गले में कपड़े डालकर बल दिया करते थे, बल्कि आपको तकलीफ देते थे, आपके गर्दन पर ओजड़ी डाल देते थे। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर यह आयत नाजिल फरमाई, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा। जो लोग मस्जिदों को खराब करने की कोशिश करते हैं, जो लोग मस्जिदों में रब का नाम नहीं लेने देना चाहते, मस्जिद में रब का नाम लेने से मना करते कि तुम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम मस्जिद में रब का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि यह मस्जिद तो मंदिर तोड़कर बनाया गया। कयामत की सुबह तक बाबरी मस्जिद जो मंदिर तोड़कर बनाया गया तुम साबित नहीं कर सकते थे। जबरन क्या हुआ, दुनिया ने देखा, अब मस्जिद शाही है, संभल की मस्जिद है, इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा। इस मस्जिद में अब सर्वे टीम बिठाया गया। कुछ दिनों पहले ज्ञानवापी मस्जिद के एक हिस्से में पूजा की परमिशन दे दी गई, यानी वहां पर पूजा, उसके तहखाने में पूजा होता है, यानी वहां पर बुत परस्ती होती है, और दूसरे हिस्से में नमाज होती। यानी हमारी मस्जिदों में अजान देने पर पाबंदी, हमारी कुछ मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी। कुछ नहीं मिलता इनको तो बस मस्जिद टटोलो। कौन सी मस्जिद, कौन सी मंदिर को तोड़कर उसकी बुनियाद डाली गई है। सुन लो जालिमो, तुम कहोगे तब इस्लाम का अटल फैसला है, शरीयत का वाज़े फैसला, गसब की हुई जमीन पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना तो दूर की बात है। संभल की शाही मस्जिद को शक की निगाह से देखने वालों, मेरा यह पैगाम तुम्हारे कानों तक जाए तो जान लेना कि इस्लाम में गसब की हुई जमीन पर मस्जिद बनाना जायज नहीं है किसी भी कीमत पर। तो जिन्होंने अगर उस वक्त के बाबर बादशाह 1529 में अगर उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तो क्या बाबर बादशाह जाहिल था? क्या उसके साथ उनके गाइडर नहीं थे? सब थे। लेकिन कभी भी किसी मस्जिद को गसब की हुई जमीन पर उसकी बुनियाद नहीं डाली जा सकती है, वो जायज नहीं है। इस्लाम पहले ही नाजायज करार देता है। सबूत पेश कर दो, लेकर जाओ, बल्कि हम तोड़ेंगे।
एक एक ईंट उखाड़ कर हम फेंकेंगे। अगर तुम ये साबित कर दो कि शाही मस्जिद किसी मंदिर को गसब की हुई जमीन पर बनाई गई,